ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। सुप्रीम टीचर बाप दादा का आवाहन करेंगे। भ्रिकुटी तख्त पर बैठकर। प्यारे मीठे बाबा, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम सतगुरु, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली से भरपूर कर दीजिए, ताकि हम पूरा दिन उस आनंद में मगन हो, आपके साथ का अनुभव करते रहें। आ जाओ मीठे प्यारे बाबा। बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव अनुभव करेंगे और सुनेंगे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। जो पहले मुरली चल रही थी सैटरडे को, शिव जयंती के ऊपर थी, लास्ट का थोड़ा सा रह गया था। बाबा इस मुरली में हम बच्चों का बर्थडे मना रहे थे। वाह वाह बच्चे कहकर हमारी महिमा कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कि सुनाने नहीं आए हैं, मनाने का दिन है। और इसमें विशेष बात बाबा ने कही थी कि शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो, यानी हर चीज में इकोनॉमी करो। संकल्प में इकोनॉमी करोगे तो वेस्ट से बचेगा। ऐसे ही हर चीज में इकोनॉमी करनी है। खजानों में, गुणों में, संकल्पों में। तो यहाँ पे हमने छोड़ा था, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाबा कह रहे थे आपके ऑर्डर से वह सफाई करेगी क्या प्रकृति? तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है ना। तो अचल अडोल बन, मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए। अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। उस समय 98 99 की बात है। तो सोचते थे सभी बच्चे 2000 में शायद विनाश हो जाएगा। तो बच्चे कह रहे हैं 99 में होगा, 2000 में होगा। तो बाबा कह रहे हैं आपको क्या करना है, इससे खेल देखो, घबराओ नहीं। हाय, ये क्या हो गया? तो उसके ऊपर बाबा कह रहे हैं आपने ही तो ऑर्डर दिया है ना प्रकृति को कि सफाई करो। फिर आप डरते क्यों हो? खेल देखो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगी। ये मुरली हम पढ़ रहे हैं शिव जयंती के ऊपर, जो हमने सैटरडे को पढ़ी थी। थोड़ी सी रह गई थी, उसे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे, तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा। ये कार्य शुरू हो चुका है। जो विश्व कल्याण करने का बाबा हमको कहते रहते थे, सकाश दो, और विनाश का कार्य शुरू हो चुका है। तो हम डरे नहीं उसमें। उसके लिए अगर हम सकाश देते रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। बिजी रहेंगे। और आपका जो पुण्य जमा होगा उससे आप सेफ भी रहते रहेंगे। दुआएं जमा होती रहेंगी। आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, जो आपके साथ साथ आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपनी बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्योंकि टचिंग्स होंगी, बाबा के डायरेक्शंस मिलेंगे, तो अगर हम व्यर्थ सोचेंगे कुछ भी तो हम कैच नहीं कर पाएंगे। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। ये क्यों हो गया, वहां ऐसे क्यों हो गया, ये सरकार ऐसी, वो विपक्ष ऐसा, इन सब बातों में हमें नहीं जाना है।
कुछ भी समझ में सुनाई दे किसी से भी तो तुरंत प्रकाश देने उड़ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं आगे, एक बाप और मैं तब समय अनुसार, चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुंचे, तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। समझा? क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने अभी? ओम ये शांति मुरली, दीदी। हाँ, ये शिव जयंती की मुरली है ये थोड़ी सी। हाँ हाँ जी, बताइए। तो अभी आपने अभी बताया कि बाबा ने कहा कि कहते हैं ना कि बिना उसके लिए बाबा कहते तुम घबराते क्यों जब भी कोई हलचल होती है तो बाबा कहते हम्म। कि आपने तो प्रकृति को ये कहा है ना, या सेवा दी है कि खूब सफाई करो। तो फिर हम्म। बाबा कहते कि अपनी बुद्धि को अचल अडोल, और बाबा कहते बुद्धि को क्लियर रखना। शक्तिशाली, हाँ जी, क्लियर रखो। तो बाबा कहते कि विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे, तो बाबा कहते फिर तो नहीं लगेगा, और ये खेल आराम से देखेंगे क्योंकि आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अगर मन बुद्धि हम्म। को फ्री रखेंगे तो घबराएंगे। तो बाबा कहते कि मन बुद्धि से लाइट, बिल्कुल लाइट रहो और लाइट फैलाओ। तो इस कार्य में बाबा कहते बिजी रहेंगे, तो बाबा कहते किसी भी बात में भी आपको भय नहीं लगेगा। बाबा कहते जब न्यूज सुनते हो भी, कोई प्रोग्राम सुनते हो, न्यूज टीवी पर या उस पर, तो भी उस पर तो बाबा कहते कि साथ के साथ फिर उनको हम्म। साकार करो। लाइट देना, हाँ। और बाबा ने कहा कि कई बार यदि हमें न्यूज। बाबा ने मेन ये भी बोला ना कि जो क्लियर बुद्धि होगी ना तो डायरेक्शन हम्म। जल्दी कैच करेगी। मेन तो ये है ना राइट। कि जैसे रेडियो में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाँ जी, गड़बड़ होती है तो कैच नहीं हो कैच पाता नहीं ना, करते आवाज हैं। सुनाई नहीं देता। फ्रीक्वेंसी मैच कर गई जैसे ही तो आप देखो क्लियर आवाज आने लगती है। बुद्धि क्लियर रखनी है। हम्म। क्यों, क्या, कैसे, कहाँ हुआ, इन बातों में क्वेश्चन करने लग जाएंगे, टिप्पणियां करने लग जाएंगे, समाचार के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। भले समाचार सुनाई दे, मगर आपको बुद्धि बाबा में लगाकर रखनी है। और ये भी कहा कि अगर वहां पर आपको न्यूज का पता ना चले, टेलीफोन पे खबर ना आए क्या हाल चाल है उधर के, तो ऐसे समय में, क्योंकि नहीं होगा मीडिया और ये सारा कुछ, टूट फूट जाएंगे ये सब, जितने भी डिशेस लगी हुई हैं जिनके द्वारा हम रिले सुनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर वो नहीं भी पहुंचा तो बाबा का डायरेक्शन आपको टचिंग आ जाएगी। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो जैसे हम अभी यूज कर रहे हैं। कोरोना में भी बहुत यूज हुआ, तब से शुरुआत हो गई मीडिया की। मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस पर आधार होकर हम सोचे बस तब जब मीटिंग करेंगे तब हम चिंतन कर लेंगे, ऐसा नहीं। ओम शांति दीदी, जब ये कोरोना में मतलब कि आप लोगों ने जब क्लास स्टार्ट करी, तो हाँ, हमें ऐसे लगता है कि अच्छा ही हुआ। नहीं तो ये तो जैसे अगर, अभी सचिन भाई, हाँ जैसे ये सचिन भाई सबका, अभी कर रहे हैं ना, ऐसा हम कोरोना में कर लिए थे। हाँ जी, समय निमित्त निष्ठा बहन बनी थी, हाँ जी, बिल्कुल विनीता बिजी भी नहीं। बने, हाँ जी, हाँ, जो क्वेश्चन आंसर अब कर रहे हैं ना, ये हम उस समय कोरोना में उस समय, तीन जी, तीन मुरलियों के क्वेश्चन आंसर करे थे, और बाबा ने मुझे आत्मा को ही निमित्त बनाया था बनाया था, क्वेश्चन हाँ जी, आंसर करने के। हाँ जी, कितने क्वेश्चन रिकॉर्ड करे, कितने आंसर्स रिकॉर्ड करे थे उस समय। इतना, हाँ जी। तीन तीन चार चार बार भट्टियां चलती थी। वो फिर क्लासेस बन जाती थी ना, अभी क्वेश्चन आंसर सब करते थे, सब पूछते थे, क्योंकि इतना कुछ हाँ, अंदर ऐसे खाली हो गए, बस क्यों क्या में खत्म हो गया, क्वेश्चन ही पता खत्म ही हो नहीं गए चला बिल्कुल। कोरोना कब आया और कब कब चला गया। आया, हाँ जी। ये साइंस के साधन तब तो बहुत काम तब आए। तब शुरुआत हुई थी, तब हाँ। उस शुरुआत हुई। समय दीदी हमें तो अमृत वेला चलाना नहीं भट्टी, आता था, हाँ हाँ, उस ये समय की सब कुछ जो वगैरह आत्माएं सब अभी भी, सीखा है। हाँ, इस ग्रुप में जो अमृत वेला ग्रुप बना हुआ है, उस समय ये सारी आत्माएं थी। और कुछ आत्माएं डबल लाइट में अभी भी है, रजनी बहन, रजनी राठौर बहन, सपना हम्म। बहन भी थी, और स्वाति बहन, बहुत सारी आत्माएं उस समय से है, मधु गर्भ बहन। और दीदी हम भी अमृत उसी वेले में तो टाइम के। सिर्फ दीदी पर दो चार लाइन नहीं पता था, जैसे भी ऐसे करना है। तो इसके बाद एक बुद्धि बस बाबा खोलते गए भी,
योग ऐसे भी कर सकते हैं, भी परम धाम में इस इतने। 5 बार भट्टी, मतलब सोच भी नहीं हाँ सकता कोई जी, 5 बार भट्टी। इतने ग्रुप थे, हाँ जी। सच में। हम्म। थैंक यू सो मच दीदी। 11:30 बजे भट्टी होती थी, 11:30 से 12:30, फिर 3:30 से साढ़े 3 चार बजे भी होते, हाँ जी। फिर नुमा शाम, फिर उसके बाद रात्रि। तो पता ही नहीं चला, बाबा ने बिजी कर दिया। एक तुम कहीं ऐसे ही बाबा लास्ट में बिजी करेगा, जब विनाश होगा ना, तब इतना बिजी कर देगा सकाश देने में, हमें पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। कब हो गया। और अभी अभी एक लहर अभी चली है, ये जो क्लासेस में चली है। तो हाँ बाबा कह जी। रहे हैं ये साइंस के साधन कभी आधार नहीं बनाना, यूज करो, लेकिन साधनों ये हमारे लिए निकले। कहाँ बैठ के किन आत्मा का कैसे पहुंचेंगी इधर से उधर, ये हमारे ही लिए निकले हैं और हमें इनको यूज करना है, आधार नहीं बनाना। तो बाबा कहते हैं इसलिए साइंस के साधन जहां भी होंगे, जैसे भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा, लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे, तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प किया, इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल साफ दिल। सच्ची दिल साफ दिल क्या होती है? जो अंदर वो बाहर, बाबा से बिल्कुल सच्चा, और आत्माओं से भी सच्चा, बनावट नहीं, झूठ फरेब लालच, ये जैसे कहते हैं ना दिखावा, किसी आत्मा से मिल रहे हो, अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, वो नहीं। सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल साफ दिल, तो वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप में भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। मतलब ये शिव जयंती की मुरली पे बाबा कह रहे हैं आज के दिन तो बर्थडे मनाने का दिन है ना, तो ऐसे ही कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाबा देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं, अपने जैसा भगवान समान। तो भगवान समान सभी हैं या कहेंगे बन रहे हैं? बोलो क्या कहेंगे, हैं कि बन रहे हैं? बन रहे दीदी। परसेंटेज में तो है ना, बन रहे नहीं कहेंगे, हैं मगर उस तक पहुंचने के लिए वहां तक आ गई है। जैसे कहते हैं ना, उस कैंपस में तो पहुंच गए हैं, आपके क्लासरूम में पहुंचना है बस। कैंपस में एंट्री हो गई है आपकी, यानी टाइटल तो मिलेगा ही मिलेगा। इंजीनियरिंग में एंट्री कर ली, भले ही आप गोल्ड मेडल ना लो, इंजीनियरिंग का टाइटल तो मिलेगा ना। तो मास्टर भगवान तो बन गए हैं सभी। अब उसमें सर्व में आओ कि थोड़े में आओ, वो अलग है, सभी हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाबा अपने जैसा संपूर्ण, ये नहीं बोला बाबा ने अपने जैसा, अपने जैसा संपूर्ण। तो संपूर्णता में 1 2 3 तो कोई कोई आते हैं ना, टॉप 10 में कोई आएंगे, फिर टॉप 20 में कोई आएंगे, आएंगे सब। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। कब मचा रहे थे? 99 की बात है। ये उस समय 99 में, ये कब की मुरली है? 99 में उड़ीसा में तूफान आया था। कब आया था पता नहीं, 13/2 की है। तो यहाँ पे बहुत तबाही हुई थी। तो बाबा कह रहे हैं खूब तूफान मचा रही है प्रकृति, एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है।
ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? कौन सा है सेफ्टी का साधन? बताओ, बिना पढ़े मुरली में, जिनके हाथ में मुरली नहीं है, बताओ बिना पढ़े सेफ्टी का साधन कौन सा है? दीदी हाँ, ऐसे बाबा। यार, हाँ। दीदी एक मेरा बाबा, हाँ, मेरा बाबा, मेरा बाबा की चाबी। बाबा की छत्र छाया। हाँ, बाबा कह रहे हैं सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्माभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें तो टाइम नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। ड्रिल कराई बाबा ने। चलो पहुंचो परम धाम, सूक्ष्म वतन, फिर परम धाम, फिर सूक्ष्म वतन, स्वर्ग में, सूक्ष्म वतन, स्वर्ग, मंदिर में, फिर से परम धाम, मंदिर, परम धाम, सूक्ष्म वतन, डायमंड हॉल, सूक्ष्म वतन, परम धाम, त्रिकुटी। पहुंचे सभी। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां स्थित कर सकते हो। बाबा ड्रिल कराई। जी। मिस हुआ कोई नहीं? यस, नो? यस जी दीदी। गुड। औरों का? जी दीदी। यस दीदी। ठीक। यस दीदी। वेरी नाइस। चलो ड्रिल, इसको कहा जाता है साधना। यही साधना है। अभी जितनी भी मुरलियां हैं उनमें बाबा ने 70s की जितनी भी है, 80 तक, आकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, बस इन तीनों में घुमाया बहुत। स्वदर्शन चक्र पे तो बाबा लास्ट में आए 80s के बाद। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। आकारी और निराकारी इन दो में घूमे बाबा। देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्माचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को बाबा की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। ऐसे बाबा ने शिवरात्रि मनाई, फिर झंडा लहराया, दादियों से मुलाकात की। तो ये मुरली यहाँ खत्म हुई, शिव जयंती की जो थोड़ी सी रह गई थी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 1 मार्च 99 की होली पर जो चली मुरली है। शिव जयंती के बाद सीधा बाबा होली पर आए। होली मनाना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। देखो टाइटल में ही दोनों आ जाते हैं, पूरी होली आ जाती है इसमें। पवित्र बनना यानी पहले जो जलाते हैं, फिर संस्कार मिलन मनाते हैं यानी रंग लगाते हैं। पढ़ते हैं बाबा क्या कहते हैं, सुनते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऊंचे क्यों बोल रहे हैं बाबा? पवित्रता के आधार से ऊंचा। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं? क्वेश्चन मार्क। फिर पूजन और गायन में देखो, पूजा किन की होती है? पवित्र आत्माओं की होती है। जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा और किसी की है? किसी की नहीं है ना विधि पूर्वक इतनी पूजा।
करके आरती कर देंगे, तिलक लगा देंगे, बस। नहलाना, वस्त्र चेंज करना, उसमें इतनी सारी सामग्री रखना और विधि पूर्वक कितने सारे मंत्र, वो सारा देवी देवताओं के अलावा और कहीं नहीं है। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है। अच्छा बताओ, इतनी सारी कथाएं, इतनी सारी पूजा की विधियां क्यों हैं हिंदू धर्म में? ये पहले बताया था। ये आंसर किसको याद आता है, बताओ। क्यों है इतनी सारी विधियां? हम्म। नहीं याद आ रहा? पूजा की विधियां, इतनी सारी कथाएं, क्योंकि हर दीदी रोज एक कहानी। हम्म। हम बाबा हाँ को ना कविता अलग बहन। अलग विधि से याद करते हैं। हम्म। दीदी बाबा ने कहा मुरली में कि तुम बच्चों के ही कर्मों का, चरित्रों का यादगार और गायन है। हम्म। ठीक है। तो इतने सारे का मतलब? ओम शांति दीदी। इतने सारे हम चैतन्य में देवी देवता है ना, इसलिए। हर बच्चे का अनुभव अलग है, इसलिए यस। कितनी सारे, अब हम सब याद में रहते हैं, कोई एक थोड़ी ना है। बाबा के इतने सारे बच्चे सब याद कर रहे हो, सबके यादगार बन रहे हो। कहाँ फिट करोगे उन्हें? और सबके अनुभव अलग अलग, तो उनकी कहानियां भी तो अलग अलग बन जाएंगी। पूरी भागवत में कहानी है। अब हर गोपी है, बाबा की बच्ची है, हर कोई याद कर रही है, तो उसका यादगार अलग बन गया, उसका यादगार अलग बन गया। आप सबके यादगार अलग बन रहे हैं, क्योंकि याद में रहकर कर रहे हैं। अब इतने सारे जो यादगार बने, अब इनको फिट करने के लिए भी तो कथाएं चाहिए ना। किसी को कहीं फिट करा, किसी को कहीं फिट करा, किसी को रामायण में, किसी को महाभारत में, किसी को भागवत में। और भी छोटे छोटे ग्रंथ हैं, और उनकी अलग अलग कहानियां हैं। तो ये सारे यादगार इसलिए इतने सारे बन गए हैं, क्योंकि हर बच्चे ने याद किया, और वो हर एक का यादगार है। अब ये हो सकता है किसी का बड़ा, किसी का छोटा, बना सबका है। हम्म। नहीं, देवी देवताओं को मानते हैं, वो तो भक्तों की बात हो गई। इसीलिए मानते भी हैं, क्योंकि किसी ने किसी की पालना की है। ये भी है इसलिए। आप आत्माओं में से कोई किसी की पालना कर रहा है, कोई किसी की पालना कर रहा है। तो ये हम आपस की बात नहीं हो रही। ये जो संसारी आत्मा है, उनके निमित्त आप एक एक आत्मा हो। तो जिनके निमित्त आप संसारी, जो बाबा को नहीं मानती, उनकी भी तो पालना कर रहे हो ना। किसी को देह से पालना कर रहे हो, अब खिलाना पिलाना, उनको संवारना। किसी की आप मनसा से पालना कर रहे हो, तो वो आत्माएं कैसे याद करेंगी भक्ति में? आपको मानेंगी? किसी की कोई इष्ट देवी, किसी की कोई इष्ट देवी, किसी की कुल देवी, वे बन जाएंगे। सब यहीं से बन रहे हैं ना। ठीक है दीदी ना? हम ज्ञान की धारणा भी तो अपने नंबरवार करते हैं, तो उस हिसाब से भी देवी हाँ, देवता। राइट। तो बाबा कह रहे हैं, एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं। नहीं, वंडरफुल ड्रामा का राज कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी और देखते भी हो, जैसे अभी हम देख रहे हैं। बाकी और किसी जन्म में ये सारा ज्ञान नहीं होगा ना, ये हम हैं, क्यों बने हम ऐसा, भक्ति क्यों कर रहे हैं, ये भी नहीं पता चलेगा। कर रहे हैं तो बस कर रहे हैं। सिर्फ ये जन्म ज्ञान का नेत्र खुलता है और हमको सब कुछ दिखाई देता है, इसलिए कर रहे हैं। आगे ये हुआ था, इसलिए यादगार बना है। सोचो कितनी बड़ी बात है। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं, और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। हमें पता है सामने जो ये मूर्ति है, ये क्यों बनी,
क्या कारण है, ये हम हैं। कितना वंडरफुल राज है। तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अटल अचल अखंड राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। मतलब सत्युग त्रेता में कोई नहीं है ना बीच में हिंड्रेंस, कोई चढ़ाई करे लड़ाई करे। अचल अखंड राज्य, निर्विघ्न। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व महाराजन, वह विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वंश वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी। कितने अधिकार मिले हैं, ये सब बाबा हमें रिवाइज करा रहे। कितने अधिकार है सोचो, और उनको अप्लाई करो। और कहीं पर कुछ ना मिले ना, अधिकार से लेना, जैसे इस दुनिया में करते हैं। कोर्ट में चले जाते हैं, ये मेरा अधिकार है, मुझे मिलना ही चाहिए। विजय ना हो रही हो आपकी, विजय दूर हो, सफलता नहीं मिल रही, अधिकार से लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मुझे सफलता मिलनी ही है, हुई पड़ी है। देखो, और को किस चीज में सफलता चाहिए, लास्ट में वो नाम बोल दो। ऐसे कितने स्वमान हमने करे थे ना स्वीटी में, कितने जी ढेरों स्वमान, 6 6 स्वमान के सेट, इकट्ठे, हाँ जी। बहुत सारे स्वमान करे थे। और लास्ट में वो बोलना है जिस, सेम ही थी रोज, 5 लाइनें तो सेम ही थी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, माया जीत हूँ, मैं क्रोध हाँ मुक्त हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। ऐसे हाँ ऐसे 5 लाइनें इकट्ठी थी। यदि स्क्रीन पे लिख के आते थे ना वो सारे। हाँ जी, हाँ स्क्रीन पे लिख के हाँ, आते थे सारे। 6 6 और स्वमान के दीदी सेट। भोग भी लगाते थे, भोग की फोटो भेजते थे आप हम। थे उस समय, सुनील भाई थे क्या मैं था, लेकिन मेरे को उतना पता नहीं लास्ट था। में? वो निष्ठा दीदी करवाती थी, मैंने कभी नाम जानने की भी कोशिश नहीं की कि कौन है। बस ये था कि बस करना है करना है, कुछ हाँ। ज्यादा वो नहीं किया। वैसे किया था शुरू मैंने। में, शुरू में वो 5 6 महीने तो, पूरा 5 महीने तो उन्होंने ही भट्टी कराई, फिर उसके बाद। बस मैंने हाँ। उनके तक की थी। अमृत वेला किया, और एक अच्छा। 12 बजे भी होती थी, और नुमा शाम भी होता था। हाँ। ये तीनों करता था। अच्छा, उसके बाद फिर बाबा फिर ने हमें लाइन पे लगा दिया था। फिर जब आप आए तब मैं नहीं था, बस मैंने उनके टाइम तक अच्छा, किया। उसके टाइम पे किया, हाँ। बहुत दीदी वो अच्छा। घर में हम्म। पानी भी डालते थे ना छिड़कते सभी, थे। छिड़कते थे, है ना, हम्म। वही वाले गेट के पर टाइम। भी हाँ 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 हम्म, हाँ, पानी सर छिड़कते हम भी थे। थे, दीवान हम भी करके थे गेट उसमें। पर। हम भी थे ना, हाँ। तो ये हम्म, बहुत अच्छा एक भाग्य मिला दीदी था नेस्टा निमित दीदी बाबा और ने। वो चंदा दीदी कराते थे ना, नेस्टा दीदी और चंदा हाँ दीदी। हाँ हाँ हाँ। तो उस समय चार दीदी पांच करी थी। महीनों बाद। हम्म। तो फिर उसके बाद हमारा नंबर लगा था, फिर और आत्माएं आई थी। तो ऐसे कहाँ थे, तो अभी तो बाबा कह रहे आपका तो लंबा साथ है ना, तो सतयुग में साथी बने रहेंगे ना सब। आपके साथ लंबा बने टाइम रहना है ना, चाहिए, तो लंबे साथी बने रहेंगे ना सतयुग में। बने रहना चाहिए। टचवुड। हाँ जी, हाँ जी। तो राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व महाराजन, ये पढ़ लिया था। आप ही बने हो ना, बन गए हो ना। बाबा अधिकार याद दिला रहे थे, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं, और कोई बनती है? आप ही बनते हो ना, बन गए हो या बन रहे हो। बन भी गए, और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। इसको छोड़ना चाहते हैं या सत्युग में जल्दी जाना चाहते नहीं हैं? दीदी, इसी में रहना चाहते हैं, अभी बाबा है, है ना। सचमुच में तो बाबा भी ज्यादा नहीं है रहेगा। ना। यही अच्छा लगता है कि ऐसा ही जीवन चलता रहे। नहीं, बाबा का साथ। हम्म। कहाँ मिलेगा ऐसा सत्युग में बाबा का प्यार। हाँ, ये परिवार, वो चिंतन, वो चिट चैट, बाहर तो गंदगी है।
और उस समय कुछ पता ही नहीं होगा, रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। तो राज्य के समय भी संगम का समय प्यारा लगता है ना, प्यारा है, जल्दी जाना चाहते हो। फिर पूछते क्यों हो बाबा विनाश कब होगा? पहले पूछते थे, अभी तो नहीं पूछते, अभी तो पता है सबको कब होगा, क्योंकि पहले इतने नॉलेजफुल नहीं थे ना। अभी धीरे धीरे पता चलता जा रहा है। सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा। कोई घर पे आए मेहमान, उससे पूछो कब जाओगे आप, कैसा लगेगा? उसको कहेगा तो मुझे जाने की जल्दी है क्या मेरी? तो बाबा कहते हैं हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे। देखो, साकार में, साकार में तो है नहीं, आकार में जरूर साथ होंगे, तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अलग नहीं होंगे। अब ये इमर्ज रूप में होना चाहिए, ऐसे नहीं हाँ हम तो हैं ही बाबा के पास, और कौन है हमारा, एक वही तो है, ऐसे नहीं। बुद्धि का साथ बाबा के इमर्ज रूप में होना चाहिए। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद करते हैं, नहीं, जब आप इमर्ज रूप में स्मृति में है आपके, तब आपका कहेंगे हाँ, तब साथ है। ओम शांति दीदी। ये बिल्ली की पुंगरे वाला, हम आशा बहन और मैं दोनों, हम गांव में रहते थे तब। तो वहां पे ना हमारे गांव, हम ना दोनों मंदिर में तब मुरली पढ़ते थे, तब बाबा ने हम दोनों को निमित्त बनाया था। दोनों मुरली हम्म। पढ़ रहे थे या योग कर रहे थे, तो पूरे गांव में ना आग लग गई। वो हम्म। जैसे गेहूं का दिन होता है ना, बाद में वो फूसा सा रह जाता है ना, तो उसको आग लगी, तो हम्म। वो फैलती फैलती फैल गई। तो हम्म। इतना गांव में शोर, और हम दोनों को कुछ ना पता, भाई हम दोनों ही थे बस मंदिर में, हम्म। मुरली पढ़ रहे थे, वो कर रहे थे। 1 घंटे के बाद जब हम क्लास से बाहर आए ना, लड़का लोग सब लोग, कोई पानी लेके जा रहा है, इतनी हाहाकार हो रही, और हम दोनों को कुछ ही ना पता, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। मतलब बाहर वो सब मंदिर कहते आप लोग गांव कहाँ में ही थे। था? गांव में ही मंदिर है, बिल्कुल बीचों बीच, हमारा घर भी बिल्कुल पास। सब लोग जा रहे थे, और हम दोनों 1 घंटे आराम से मुरली पढ़ के जब वापिस आए ना योग करके, सब लोग भाग रहे हम्म। थे। हमने कहा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे गांव में आग लगी, और सब बुझाने भी लग गए, और हम लोग पूछ रहे भी हुआ क्या, कैसे हुआ, और हम लोगों को कुछ नहीं पता दोनों को। आशा बहन और हम दोनों थे मंदिर में, मुरली पढ़ते आराम से, हलचल भी नहीं आई, आवाज भी नहीं आई, समझ कुछ पता ही नहीं था भी बाहर हम्म। क्या हो रहा है। जबकि गांव में तो बहुत। कितनी शांति होती है, तो हाँ। कोई भी आवाज का, फिर भी आवाज में पता नहीं चला बिल्कुल भी दोनों को। देखो तो और वही फिर बाबा एक कह बार, रहे। हाँ जी, पुंगरे हम्म। एक बार और भी हुआ। हम भाई बच्चे दोनों के ना बराबर ही हैं, आशा बहन और हम, भाई बने में हम्म। बच्चे लौकिक। हम्म। तो बच्चे स्कूल में वैन में चले गए, तो वो जैसे इसमें था ना कि जैसे जाओ तो बाबा को साथ भेजो, ये ऐसा था। हम्म। तो हम इन्हें से कह, जैसे गई ना वैन, तो मैंने कहा कि बाबा कि आप साथ ही जाओ, साथ ही आना, जैसे ऐसे रोज ही ऐसे संकल्प होते हैं ऐसे। तो बाबा को साथ भेज दिया, तो उसके बाद हमारे को, बहुत धुंध का टाइम था, बहुत ज्यादा फॉग थी, तो वैन पलट गई। सुमित्रा बहन म्यूट करिए। हम्म। तो दीदी वैन पलट गई, तो थोड़ी देर बाद हमारे पास 10-15 मिनट के बाद ही मैसेज आ गया कि स्कूल की वैन पलट गई। और जिनके फिर पेरेंट्स थे ना, सब रोने लगे कि बच्चों को क्या हुआ। और हम दोनों ने एक भी आंसू नहीं बहाया, ना आशा बहन ने ना मैंने। और हम दोनों अलग अलग घर में थे, दोनों वो अपने घर थी, जैसे हम अब वहां थे। हम दोनों ने बिल्कुल भी ना कोई हलचल में आए, ना भी हाँ क्या हुआ। हमें था कि बाबा को साथ भेजा वैन पे, तो बच्चों को कुछ नहीं होगा। और सब हम्म। लोग गए, हम दोनों ही नहीं गए भी वहां देखने भी, क्या गया था, हमें लगा जो भाई लोग गए हैं तो आ जाएंगे। और बिल्कुल बच्चे दीदी ऐसे सेफ थे कि सब लोगों ने हमें आके पता क्या कहा, कहते इन बच्चों ने ही निकाला है उनको भी, शीशा जो तोड़ के ना। और छोटे छोटे थे, हम्म। मतलब कि 4th में 5th में होगा जैसे, और इसका हम्म। 6th में थे। और कहते इन दोनों बच्चों ने ही उस शीशे में से सबको निकाला है। बल्कि लोगों ने हमें आके ये आकर कहा। और हम दोनों बिल ना वहां गए और ना वहां रहे। तो जैसे कहते हैं ना बिल्ली के पुंगरे हैं, ऐसे बेफिक्र थे कि बाबा वैन पे साथ गए थे, साथ ही लेके आएंगे बाबा।
देखो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। मतलब बाबा साथ थे तो उनका साथ दे रहे थे, तो उनमें इतनी हिम्मत आई कि उन्हें निकाला, नहीं तो रोने लग जाते हैं ना बच्चे तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद भी जब उनके पास जो जिस गांव के पास हुआ था, जैसे गांव में से बच्चे जाते थे, तो उन्होंने कहा कि भी हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो जैसे जो हमारे बच्चे थे ना दोनों, ये कहते इनको ले जाओ, इनको चोट लगी है, हमें तो कुछ नहीं। वो कहते एक बार चेकअप तो कराना पड़ेगा भी, कुछ हुआ कि नहीं है। तो वो कहते नहीं, हमें नहीं। वो ये बच्चे ये कह रहे थे कि उनको ले जाओ जो और हैं, जो वैन में और अच्छा। बच्चे हैं ना, हम तो ठीक है, उनको ले जाओ। मैंने इतनी हाँ हिम्मत क्यों, तो कौन क्योंकि देता है, बाबा बाबा कहते ही हैं ना, देते हैं। देखो एक घर में एक आत्मा होती है ना, योगी आत्मा है, तो उसका परिवार को भी शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है जी दीदी, आप सच चढ़ती में। कला होगी ना, आपके बहाने आपके जो घर में लौकिक संबंधी उनकी भी चढ़ती कला हो जाएगी। भले ही वो ज्ञान में चले ना चले, लेकिन और उससे श्रेष्ठ होंगे। ये तो हमने भी अनुभव किया है। हाँ, फिर भी जो लेके आए ना, उन्हें वो अपने घर ले गए। वो कहते हैं कि ना हम तो इनको हल्दी वाला दूध पिलाएंगे, ये कर, ये भी फिक्र उनको ही था, जो वो साथ गए थे। हमें वो भी टेंशन नहीं हाँ थी। बाबा देखो, इतनी वो करते, हाँ जी। बहुत ही अच्छा। तो ऐसे बाबा कहते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन वो निश्चय ये भी तो चाहिए ना। घबराहट में आ जाएंगे तो उधर भी घबराहट पहुंच जाएगी उनको भी। ये भी हमको ध्यान रखना है। हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं ना, वो उधर भी चल जाते हैं। जुड़े हैं हम परेशान होंगे, हमारे लौकिक संबंधी भी परेशान होंगे। संबंध है आपका, एक एक से कितनी आत्माएं जुड़ी हुई है, जड़ों में बैठे हैं। केवल लौकिक नहीं, उसके बाद भी जो और आत्माएं आपको इष्ट करके मान रही हैं, वो भी हिलेंगी। इतनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आप उदास होगे, आपके चारों ओर उदासी की लहर चल जाएगी। बाबा कहते हैं ना, सुदर्शन चक्र घुमाओ तो खुशी की लहर फैलेगी, पंखा चलेगा खुशी का। इधर पंखा चल रहा है, उधर भी पंखा चलेगा। जिन जिन के निमित्त हो आप, पहले उनको जाएगा, फिर विश्व में जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा लगा सुनकर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं साथ में कंबाइन होंगे, एक सेकंड भी अलग नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो। क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर भी थक जाते हैं। तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते, क्यों नहीं बनाते। कहीं ना कहीं इसमें भी विश्वास की कमी है ना, कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा, आएगा नहीं आएगा। या ये भी हो जाता है, रिजल्ट तो बोला है ना बाबा ने, जिसके साथ जो होगा वो देखा जाएगा, हमें सब कुछ सहन करना है, इसलिए भी डरते हैं। दो भुजा वाले को साथी बना देते, हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते, बाप को क्यों नहीं साथी बनाते। कौन ज्यादा सहयोग देगा, हजार भुजा वाला या दो भुजा वाला। हम्म, देखो दीदी हम तो बहुत उसकी। बार बनाते हैं, जब भी मैं हाँ बहुत सारा काम रहता और मैं अकेली रहती करने वाला, हाथ के साथ कोई नहीं रहता, तो तुरंत बाबा को बोलती, बाबा आजा भला, हेल्प कर। तो बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे यहाँ जाना है। लिटरली मुझे लगता है जो इतना काम होकर भी मैं थकान नहीं आती, सिर्फ बाबा की मदद की वजह से। पता ही नहीं चलता वो काम कैसा हो गया और कैसे नहीं। राइट। बहुत बार बुलाती हूँ, बहुत बार। तो ये भी तरीका है, बाबा का आवाहन करो, बार बार करो। उसने तो बोला सारा ही टाइम रखो, मुझे बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कि वो वहां बैठने ही मत दो ना उसको वतन में। वो अभी कह रहा है मैं फ्री हूँ, बाद में बिजी हो जाएगा, फिर बुलाने से भी नहीं आएगा। तो संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हैं, उसकी भी याद वो हमें दिलाता है, मुझे याद करो। बहुत बिजी हो जाते हो तो साथ भी भूल जाते हो, और फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें। थको नहीं। जब बाप दादा आपको साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए। पता है ना बाबा को समय कौन सा आने वाला है, बच्चों को मेरी जरूरत पड़ेगी। बच्चों को नहीं पता होता, माँ बाप को पता होता है ना, तो भेजते हैं किसी को साथ में, जाओ। और कभी खुद चलते हैं। तो बाबा को पता है, पहले से ही बता रहा है।
जब भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें, थको नहीं। बाप दादा आपको साथ देने के लिए परम धाम छोड़कर आए हैं। सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए तो आए हैं। ऐसे नहीं हम तो सो रहे थे। कोई कोई पूछते हैं हम तो टॉयलेट में बैठे हैं, टॉयलेट में भी याद कर सकते हैं क्या? बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बाबा को याद? दीदी बाबा ने तो बोला है कि कर सकते हो। बाबा ने बोला है क्या? नहीं करना ही है, हर जगह याद करना है। कहीं पर भी सो रहे हो तो भी करना है। कोई जगह बाबा याद करने के लिए कोई नियम नहीं है याद के लिए। बाबा साथ देने के लिए तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा, और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 वही सिर्फ याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं, देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। हम्म? अगर सेवा सेवा सेवा, क्योंकि वो इजी है ना, स्थूल शरीर से कर रहे हो, बुद्धि लगानी नहीं पड़ रही ज्यादा आपको, इसलिए वो इजी लगती है सेवा का पोर्शन। लेकिन जहाँ बुद्धि लगानी पड़ती है वहां कहते हैं टाइम नहीं है, क्या करें? टाइम तो अलग नहीं करना है ना, एक साथ करना है। फिर भी आने तो यहाँ ही, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। देखो बाबा खुद बंधने को तैयार है, बांध लो मुझे सांसों के तार में, प्यार की डोर में बांध लो उसको। ढीला छोड़ देते हो, है ना वो यशोदा और कृष्ण का ये कितने सुंदर चरित्र है। बांध लिया उसको रस्सी से और बंध गया। वो बांधने जा रही थी, बंधता ही नहीं था, इधर से उधर भागता दौड़ता रहता था। थक गई, यशोदा दिखाई है, थक गई। फिर क्या हुआ? कैसे बंधा? कैसे बंधा? दिखाया है ना, मक्खन खा खा के बांध जाता था, सब लोग कंप्लेंट करते थे माना मक्खन खा गया। कैसे बंधा फिर वो? वो दीदी यशोदा के प्यार से ही वो जब हार गई तब वो कान्हा को बोले तू तो हाथ में ही नहीं आता रे कान्हा, क्यों माँ को सताता है? ऐसे प्यार से जब उसको बोलते हैं तब वो बन जाता है। बंद, अब खुद ही आ जाते हैं वो, लो मुझे बांध लो। मतलब बोलते नहीं है लेकिन दिखाया, मुस्कुराता हुआ आ गया और खुद ही कहीं भागना दौड़ना बंद कर दिया और प्यार में बंध गए। तो ये किसकी यादगार है? हमारी ही है। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान, कितना सुंदर सुंदर महावाक्य बाबा बताते हैं, अपने को बांध लो मुझे बांध लो। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, भगवान आ गया सामने, मुझे बांध लो, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? कितना थोड़ा सा समय हमें मिला है। नहीं मिलेगी ना, तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। मैं भी देखता हूँ, इतने बड़े बड़े काम है और अकेले कर रहे हैं। देखो बाबा भी चैलेंज करते हैं, आप करो। इसका मतलब देख तो रही है ना बाबा, छोड़ा तो फिर भी नहीं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। यहाँ से छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे, मुरली लंबी है, कल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कहाँ तक अकेले करते हैं, यहाँ तक छोड़ते हैं। चलिए आज का वरदान। दीदी सुहेजो बोले तो क्या होता है सुहेजो? सुहेज मतलब जो आपको सुविधाएं मिली है, जो अच्छा, बाबा से जो उपलब्धियां। आपको मदद मिली है, जो ये हम्म। सारा कुछ करने को मिल रहा है जो भक्तों को नहीं मिल रहा है, वो सब सुहेज शब्द बोल द देते हैं शायद। फैसिलिटीज फैसिलिटीज। बस 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 बस, अच्छा। फैसिलिटीज आपको जो इतनी सारी मिली हुई है, सोमान है, शक्तियां हैं, गुण हैं, बाबा मदद कर रहा है, ब्राह्मण परिवार है,
दुआएं हैं, ये सारा इकट्ठा मिला के सोहेजे मिलेंगे। बाबा के कुछ शब्द है ना अपने हैं, जो हम सुनाई नहीं देते। ओम शांति दीदी। वरदान पढ़ू क्या? पढ़िए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए आज का वरदान। अविनाशी और बेहद का अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वाह में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चित होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप को हवाल कर दो तो सब चिंता से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन। जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का वरदान भी अधिकारों को याद दिला रहा है ना। अभी हमने अधिकारों को जी। स्मृति में लाया। ठीक है, तो अभी हम पानी चार्ज करते हैं, तो 2 मिनट ड्रिल भी करेंगे। हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा से कंबाइंड हो जाएंगे पवित्रता के सागर से। भ्रिकुटी में आत्मा अनुभव करते हुए जैसे किरणें पानी में जा रही हैं। मैं मास्टर, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। इससे चार्ज करेंगे 21 टाइम्स। अब इसमें संकल्प देंगे। ओम शांति। अभी हम ड्रिल करते हैं साकारी, आकारी, निराकारी विजुअलाइजेशन के साथ। साकारी शरीर को अनुभव करेंगे, डिटैच करेंगे लाइट की देह को। पैरों से ऊर्जा ऊपर उठती हुई, पैरों की उंगलियों से और हाथों की उंगलियों से धीरे धीरे ये ऊर्जा सिमट रही है। पैरों से ऊपर घुटनों तक, कमर तक, कमर से ऊपर पेट, छाती, गर्दन तक, हाथों से कोहनी, कंधे तक। सारी ऊर्जा गर्दन, गर्दन से ऊपर भ्रिकुटी के बीच सिमट कर फिर से लाइट को फैलाएंगे पूरे शरीर में। सिर से लेकर पैर तक फिर फैला दें। एक आकार का शरीर इस स्थूल देह के अंदर। विजुअलाइज इट। अब इससे बाहर निकलेंगे, अपने आकारी शरीर को देखेंगे।
आकृति, लाइट की देह, ये मैं हूँ। उड़ चलेंगे ऊपर सूक्ष्म वतन, दृष्टि लेंगे बाबा से और ऊपर। धीरे धीरे ये लाइट का शरीर लोप होता जा रहा है और मैं उड़ गई परम धाम। बाबा को टच, फिर नीचे उतर रही हूँ, फिर आकारी रूप धारण किया फरिश्ता, और नीचे आ रही हूँ, साकारी देह में एंटर करती हूँ, फिर निकलेंगे इसी फरिश्ते स्वरूप से बाहर, ऊपर सूक्ष्म वतन, दृष्टि बाबा से परम धाम, बिंदी, वापस सूक्ष्म वतन, फरिश्ता, फिर से नीचे उतर रही हूँ देह में। अब सिर्फ नाम बोलेंगे, साकारी देह, आकारी देह, सूक्ष्म वतन, निराकारी, आकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि, और इस मणि से फैलता प्रकाश पूरे शरीर में प्रवाहित, लाइट निकल रही है अंगों से। ओम शांति, ओम शांति।